सर अब मैं पहाड़ों से आई हूँ, तो मैं पहाड़ी अर्बन लेजेंड की सबसे पहले मैं बताऊंगी, ठीक है जी। जिसका नाम है जलसिरा। तो जलसिरा अब जो हिमाचल से है वो ऑब्वियसली मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि जलसिरा क्या होता है, लेकिन जो हिमाचल के बाहर से है उनको मैं बता दूं कि इसके नाम का मतलब ये होता है, जल्द मतलब जलता हुआ, और सिरा मतलब सिर, यानी कि जिसका सिर जल रहा होता है। तो ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो लड़के होते हैं कुंवारे, जिनकी डेथ हो जाती है 18 से लेकर 25 के बीच में, लेकिन उनका कुंवारा होना कंपलसरी होता है इसमें। तो ऐसे जो लोग मर जाते हैं, ऐसे लड़के जो मर जाते हैं, उनकी एंटिटीज़ जो होती हैं वो बनती हैं जलसिरा, जिनका सिर जलता हुआ दिखाई देता है। और अक्सर ये हिमाचल के जंगलों में या किसी खड्ड के किनारे, खड्ड यानी कि नाला होता है, तो नाले के किनारे जहाँ पर शमशान घाट के आसपास हैं या फिर सुनसान जगह है, तो वहाँ पर ये दिखाई देता है। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये अकेली रहती है किसी जगह पे, या कभी हो सकता है एक दो हो, ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन ये जो एंटिटीज़ होती हैं जलसिरा, इनकी खासियत यही है कि ये ग्रुप्स में रहती है। तो मिनिमम इनके जो ग्रुप में ऐसी जलसिरा जो एंटिटी होगी, इनका एक ग्रुप होता है। जैसे लड़के होते हैं ना, जवान लड़के, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे ही आपस में दोस्त होते हैं, और 10 से लेकर 90 तक ये हो सकते हैं साथ में, इनके ग्रुप्स होते हैं। लेकिन ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। इनको ये जैसे होते हैं ना लड़के बिल्कुल लापरवाह अपने मौज मस्ती में रहते हैं, वैसी ही एंटिटीज़ होती हैं। अपने उनके साथ जो भी इनका ग्रुप होता है, उनके साथ मज़े में रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब उनसे बिल्कुल दूर रहते हैं वो। जैसे होता है ना, कहीं अगर भूत प्रेत किसी को कोई दिख जाए, एंटिटी मतलब एंटिटी को कोई इंसान दिख जाए, तो उसको पजेस करने की कोशिश करती है, वो बात करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना, वो उन इंसानों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो जलसिरे होते हैं, इनको इंसान दिखते हैं तो ये भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हटते ही इनसे। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या है कि ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली रीज़न यही है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इंसानों से इंटरेक्ट करने में दिलचस्पी नहीं होती इनको। ये चाहते हैं जैसे जिस ग्रुप में ये रह रहे हैं उसी में ही इंजॉय करते हैं। तो जैसे अब ये कैसे क्यों है, ये आपको आगे स्टोरी में मैं बता दूंगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन जी, जैसे आपने बताया कि जलसिरा जी, जलता हुआ सर होता है, मेल वर्जन होता है, जी। इनका कोई फीमेल वर्जन भी होता है, कोई लापरवाह वाला टाइप? नहीं, फीमेल नहीं होता। फीमेल या तो चुड़ैल होती है, जो भी होती है, या पिच्छल पैरी, इसके पैर उल्टे होते हैं। क्या? पिच्छल पैरी, पिच्छल पैली, पैरी। हाँ, जिसके पैर पीछे मुड़े हुए होते हैं, हाँ वो होती है। तो अगर लड़का 18 से 24 के बीच में मरेगा तो वो जलसिरा बनेगा, कुंवारा। हाँ। और लड़की मरेगी तो वो चुड़ैल या क्या था, पिच्छल पैरी बनेगी, राइट। तो कोई भूतनी प्रेतनी, हाँ, वो अलग कैटेगरी हो सकती है, वो डिपेंड करता है ना उसकी मौत कैसे हुई है। जैसे चुड़ैलों पर अगर बात की जाए तो ये कोई ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं, या तो जैसे उनके साथ कुछ गलत करके उनको मार दिया हो, ऐसी ये औरतें होती हैं। या फिर जो बनती हैं चुड़ैल, वो होती हैं डायन, जब वो जिंदा होती हैं, काला जादू से इससे रिलेटेड होती है। तो जब वो मरती हैं तो उनकी आत्मा को ऑब्वियस सी बात है मोक्ष तो ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं ना, वो भगवान के पास जाएंगी, तो वो ऐसे ही बनती हैं और भटकती रहती हैं। तो जो चुड़ैल होती है वो मरी हुई होती है और डायन जो होती है वो जिंदा होती है। जी। आपके हिमाचल में कभी ऐसी कोई अफवाह उड़ी है कि भाई डायन देखी गई है, चुड़ैल देखी गई है? डायन तो मतलब गांव में तो आई थिंक सब हिमाचल के जो लोग हैं उनको पता ही होगा कि डायन औरतें होती हैं गांव में, मतलब जिनको बोला जाता है। ऐसे इल्ज़ाम तो किसी पे नहीं लगा सकते, लेकिन पता तो होता है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? उनको पता लग जाता है उनकी हरकतों से, जैसे वो किसी को कुछ भी खाने के लिए दे रही हैं, ज़बरदस्ती कर रही हैं। जैसे मैं अपने बचपन का एक किस्सा बताऊँ। मैं जब छोटी थी, मैं होंगी अप्रॉक्स 9 to 10 ईयर्स की, तो हमारे गांव में एक बूढ़ी नानी लगते थे वो मेरी नानी के घर पे। तो उनको ऐसे बोलते थे कि वो ऐसी चीज़ें जानती हैं, वो काला जादू जानती हैं। तो हमें मतलब बच्चों को जैसे एक बार सावधान कर दिया कि इससे दूर रहना है, ये वरना ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। तो वैसे हमें भी मतलब बताया था घर वालों ने कि इससे दूर रहना है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ देगी नहीं लेनी है और दूर ही रहना है। पर वो बूढ़ी थी, उस टाइम पे होगी वो कुछ 70 से 75 साल की। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे दुकान से घर वापस जा रही थी अपने, तो वो बैठी हुई थी अपने
घर के आंगन में, तो उसने मुझे बुलाया मेरे नाम से। तो मैं चली गई कि क्या बोल रही हो। तो उसने मेरे को कहा कि बैठ जा, मैं तेरे सर को देखती हूँ। मैंने बोला मेरा सर देख के क्या करेगी ये, आजा मैं तेरे सर में जुएं देखती हूँ। उसके बाद मैं डर गई ये सुन के कि मेरे सर में जुएं, मतलब ऐसे बोलते हैं हिमाचल में कि सर में कुछ डाल दिया, ये पागल हो गया, मतलब जादू टोने को यही बोलते हैं कि सर में कुछ डाल दिया। तो मुझे लगा कि क्या पता ये मेरे सर में कुछ कर देगी जादू वगैरह। मैं ऐसी भागी वहाँ से और मैंने फिर नानी को बताई थी ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि ठीक किया तूने, गई नहीं, वरना वो कुछ भी कर सकती थी, क्या पता उस टाइम वो मेरे साथ कुछ काला जादू या कुछ ऐसा कर देती। तो बच्चों को अगर अवेयर करें तो समझते हैं वो बातें, और मैं भी उसी वजह से बच गई। आपको इस चीज़ का डर तो नहीं था कि जुए मिल जाएंगी? नहीं जुए बचपन में तो सबको, सबके सर में ही होती है वैसे, पर उससे ज़्यादा डर था मुझे कि जुए तो ठीक है उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर काला जादू हो गया तो उससे फिर मैं कैसे बचूंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली के लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं दी जाती इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि भाई उधर मत खाना, इधर मत खाना, ऐसे मत करना। यहाँ पे सब खुल के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हिमाचल में, उत्तराखंड में पहले से ही बच्चों को इस चीज़ को लेके काफ़ी गाइड किया जाता है कि भाई थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखना है ना। ऐसा इसलिए भी होता है ना कि वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन भी है। तो जब होता है ना तो पता ही कि आसपास ऐसी कोई गलत चीज़ है तो अवेयर करना बनता है घर वालों का, नहीं बताएंगे तो फिर ज़्यादा गलत होगा। और दिल्ली या किसी भी शहर की बात है तो वहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है कि आई डोंट थिंक कि इतना कुछ होता होगा यहाँ पर, मतलब जादू टोना होंगे, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड जैसे मतलब ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे लोग जो ज़्यादा काला जादू जानते हैं या कुछ। मैं आपकी बात सुन के जज कर पा रहा हूँ कि आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ पर इन चीज़ों की काट हो जाती है बिल्कुल, लेकिन दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा जैसी जगह पर इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर कब काला जादू हो गया। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आप मोहल्ले के 10 घर उठा लो, उसमें से 5 आपको विक्टिम मिल जाएंगे ओह ये दिल्ली मुझे में। नहीं था पता। क्योंकि यहाँ पर इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो अपनी किस्मत को कोसता रहता है कि मेरी किस्मत ख़राब चल रही है, मेरी किस्मत ख़राब चल रही है। हमारे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर दिल्ली से नेटफ्लिक्स जैसी सीरीज़ में लोग जो काम कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, मुंबई से मूवीज़ में जो रोल कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारा डाउनफॉल चल रहा है। और चेक करवाने के जब हम चेक करवाते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि इनके साथ ये दिक्कत है, और वो खुद पहले तो बताते नहीं है क्योंकि उन्हें जज करना होता है कि वो सही इंसान के पास आए नहीं है, लेकिन बाद में वो कंफर्म करते हैं कि हाँ जिनका नाम आपने बताया हमें उन पर शक था। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में उनके देवता उनके साथ होते हैं, उनके पितृ उनके पास होते हैं, वो बहुत अलग एक लाइफ जी रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। और दिल्ली, हरियाणा जैसी जगह पर ये जो लोग हैं ये बिजी लाइफ में बहुत जल्दी इन चीज़ों का टारगेट बन जाते हैं, इन्हें मालूम ही नहीं चलता। हाँ वही है ना, अवेयरनेस की बात है, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे बचना है इन चीज़ों से या क्या इनके सिम्टम्स क्या है, कुछ पता नहीं होता। हमें तो अवेयर करा जाता है तो हमें पता होता है कि किसी के कोई भी ऐसा अनजान आदमी है या फिर कोई ऐसा है जिसके ऊपर शक हो कि वो काला जादू करता है, तो बच्चों को तो मना करते हैं कि उनके हाथ की कोई भी चीज़ नहीं खानी, उनसे दूर रहना है, तो बच्चे वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधा किस्से पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि आपके हिमाचल साइड क्या चीज़ें चल रही हैं। मेरी हमेशा दिलचस्पी रहती है कि मैं जब भी उत्तराखंड, हिमाचल का नाम आए तो वहाँ के बारे में जानूँ कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि हमारे पास किस्से हिमाचल और उत्तराखंड के बहुत कम आते हैं। वहाँ से हमारे पास सीधा क्रिएटर आते हैं बताने के लिए। अच्छा, वहाँ से किस्से इसलिए कम आते हैं क्योंकि आप लोग छोड़ते ही नहीं हो। नहीं, आज तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि जनता उन सारे किस्सों को एंजॉय करे और वो समझे कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो चलिए पहले किस्से की ओर चलते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने आपको हिमाचली अर्बन लेजेंड, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे स्टेट्स में इसको क्या बुलाते हैं क्या नहीं, लेकिन हिमाचल में ये काफ़ी पॉपुलर है, मतलब ये कॉमनली देखा जाता है। जैसे अकेले आप कभी जंगल में जा रहे हो, आपको बहुत थोड़ी दूर, नज़दीक नहीं दिखेंगे, दूर कहीं लाइट्स चलती हुई ऐसे घूमती हुई नज़र आएंगी, तो जो जानने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि जंगल में, किसी घने जंगल में आधी रात को अगर ऐसी लाइट्स घूम रही हैं तो क्या हो सकता है। और लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि एक हांडी उड़नी भी हो सकती है, शायद कोई मशान हो। अब तो भूतों की बारात का टॉपिक भी इतना फेमस हो रखा है। बिल्कुल लेकिन जल्द सीरा जो होता है उसमें आप बता रहे थे कि क्या हुआ, क्या था उस पूरे किस्से में? एक आदमी था, मैं जानती हूँ उनको, नाम नहीं लूँगी उनका, अब तो 90 साल के करीब है उनकी एज, जिंदा है वो भी, अभी भी हैं? जी हैं। और उन्होंने मुझे बताई थी खुद से ये।
तो वो तब थे जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तब थे वो 21-22 के अराउंड उनकी एज थी। तो हिमाचल में पहले, अब तो काफ़ी पॉपुलेशन है खैर, लेकिन उस टाइम पे जैसे कब लगा लो आप आइडिया, 90 साल के अब है, तो उस टाइम कितनी कौन से ईयर की बात होगी, है ना। तो 21-22 एज थी उनकी। तो उस टाइम पे ना थोड़ा ऐसे होता है, गट्स ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ना जवानी में कि हाँ। तो वो गए थे अपने किसी दोस्त के घर, शादी थी उनकी। तो वहाँ से वो वापस आ रहे थे रात को। तो उस टाइम पे रास्ते ऐसे होते थे, पक्के सड़क तो नहीं होती थी, कम होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, और होते भी जंगल के बीच में से थे। तो वो वैसे ही आ रहे थे वापस, रात के लगभग 12-12:30 बज के होंगे उनको वापस आते आते। तो पहले नॉर्मल था पैदल आना जाना लोगों के लिए, तो इतना नहीं सोचते थे, वो करते थे ट्रैवल ऐसे ही। तो उन्होंने क्या करा, उनके दोस्त ने बोला जाने से पहले कि भाई तू रुक जा, आज इधर ही रुक जा, कल सुबह होगी तब चले जाना। तो बोलता है नहीं, मैं अभी जाऊँगा। और उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, तो उस टाइम पे वो वैसे ही, मतलब डर तो लगता ही नहीं शराबियों को। तो जब उसने वो ड्रिंक करी हुई थी, तो उसका जो दोस्त है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चिकन मतलब नॉनवेज बना हुआ है, तो ये ले जा दो अपने घर वालों के लिए, घर में होगा जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनके लिए ले जा, ये बच गया है। तो क्या करता है, चिकन वाला जो पैकेट था उसके पास, वो उठाता है और चल पड़ता है अपने घर। तो घर उनका ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसे था 2-3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे उनके दोस्त की शादी थी। तो बीच में एक नाला पड़ता था, खड्ड जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। खड्ड? जी, हिमाचल वाले तो जानते होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते होंगे। खड्ड होता है, एक तरह का नाला होता है, लेकिन उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होता है। सूखा नाला टाइप? जी, लेकिन उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी, छोटे पत्थर भी। तो उनके किनारे जो होता है वो शमशान घाट होते हैं हिमाचल में। जी, कॉमनली मिल जाएंगे आपको खड्ड के किनारे शमशान घाट। तो उसको वो खड्ड क्रॉस करके उसके घर थे दूसरी तरफ, तो खड्ड के आसपास जंगल था, तो उसको वही क्रॉस करना था। तो पानी कम था उस टाइम जब वो आ रहे थे। तो खड्ड क्रॉस करते हैं, तो नॉनवेज का थैला उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो चले हुए अपनी मतलब मस्ती में जो भी सोचते हुए। तो जब खड्ड क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके सामने वो किनारे पे खड़े हो जाते हैं, तो उनकी नज़र ऐसे चली जाती है सामने जंगल की तरफ जो आगे था। तो उनको दिखता है जैसे 300-400 मीटर जो भी उनको सामने दिखा होगा, प्लेन जंगल, वहाँ पर सामने कुछ लाइट्स घूम रही हैं। और लाइट्स इतनी रख लो आपकी 20 से 25 थी लाइट्स, और ऐसे गोल गोल घूमे जा रही हैं। तो उसको दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था, उस टाइम पे बल्ब तो खैर नहीं होते थे, जैसे मशाले होती है ना, वैसे दिख रही थी कि ऐसे कोई घुमा रहा है उनको, मतलब गोल 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 घूम रही हैं। तो इतना बड़ा सर्कल उनका बना हुआ था जो मतलब वो लाइट्स का। तो दूर से दिखता है कि ये क्या हो रहा है। तो उसके दिमाग में पहले आता है कि शादियों का सीज़न है, तो हो सकता है कि ये कोई बारात वाले रात को उन्होंने स्टे करा हो यहाँ पर, ऐसा दिमाग में आया उनके, कुछ खाना पीना चल रहा हो। जी। तो वो थोड़ा वो हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है वो देख के कि मैं भी जाता हूँ। तो पहले पी रखी थी तो थोड़ा और मन कर गया होगा कि चला जाता हूँ, बीच में मुझे कौन नहीं पहचानेगा, तो खा पी के वापस आ जाऊँगा। तो उनके दिमाग में जो भी उन्होंने सोचा, और वो चले गए वहाँ पर उनके पास। तो पैदल गई, तो अब जब सामने देखा तो जंगल और पेड़ थे चारों तरफ, और बीच में थोड़ी सी प्लेन जगह थी जहाँ पे सर्कल वो दिखाया, लाइट के सर्कल घूम रहे थे। तो जैसे वो सामने जाते हैं तो पेड़ के पीछे ऐसे खड़े हो जाते हैं, पहले देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो देखते हैं कि सामने ऐसे लड़के, कुछ इनकी शक्लें देख के लग रहा था कि जैसे 20-21 साल के लड़के, उन्हीं की एज के, और सफ़ेद चोला पहना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद चोला, सीधा सिला हुआ, जैसे साधु पहनते हैं कुछ कुछ, आपने देखा होगा, लेकिन वो था सफ़ेद कलर का। और हैरानी वाली बात ये थी कि जो लड़के थे, शक्ल तो साफ दिख रही थी, लेकिन जो लड़के थे उनके जो बाल थे, तो बालों की जगह पे उनकी आग ऐसे ऊपर को उठ रही थी, जैसे जल रही थी उनके सर पे आग, जैसे चूल्हे में जलती है, सेम वैसे ही। तो देख के उस टाइम के लोगों को एक्चुअल में पता होती थी ये चीज़ें, और वो बिलीव भी करते थे। तो उसको पता चल गया कि क्या कौन सी एंटिटीज़ हैं और क्या है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा आपको कि उन्होंने पी रखी थी, थोड़ा जोश चढ़ गया कि थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ कि सर्कल में घूम के कर क्या रहे हैं, आज मैं देख ही लेता हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो अर्बन लेजेंड है ना जलसिरा, ऐसा कहा जाता है कि इनके पास हमेशा एक थैला होता है, एक बड़ा थैला रखते हैं ये, और वो हमेशा इनके पास ही होता है, मतलब इन्होंने कंधे पे लटकाया होता है, थैला होता है। ये भी इस भूत की एक पहचान होती है, थैले वाली। तो वो देखता है कि इतना मैंने सुना है
कि मतलब इनके पास थैला होता है ऐसा कुछ, तो आज मैं कर ही लेता हूँ उनका मतलब क्या है क्या नहीं, मैं जान ही लेता हूँ। तो वो थोड़ा और आगे जाता है बिल्कुल पास में, तो मतलब अंधेरा था तो दिख नहीं रहा था इतना क्लियर, बस फेस दिखे क्योंकि वो ऊपर आग चल रही थी ना, तो फेस तो दिख गए, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही दिख रहा था उनको, तो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो काफ़ी करीब पहुंच गए उनके। तो जैसे वो पास में जाते हैं तो वो देखते कि वो गोल सर्कल में घूम रहे थे, वो डांस कर रहे थे एक तरह का। तो लगभग ऐसे थे 25 से 30 लोग होंगे वहाँ पर, वो लड़के, तो उनके सर पे सबके आग जली हुई है और वो एक सर्कल में गोल गोल घूमे जा रहे हैं और एक तरह का अजीब सा डांस कर रहे थे, जैसे होता है ना कि बहुत कोई इंजॉयमेंट कर रहा है, उनके हाव भाव से ऐसे पता चल रहा था। तो क्या कर रहे थे, सर्कल में घूमते घूमते अपना थैला आगे रखना डांस करते करते और फिर खुद आगे चले जाना, और वो पीछे वाला जो आएगा वो थैला उठाएगा और फिर अपना रख देगा और वो पिछले वाले का, वो अगले वाले का थैला उठा लेगा, और वैसे ही वो सर्कल में करते करते घूम रहे थे, अपना थैला नीचे रखना, दूसरे का उठा लेना, फिर से वही करना। तो वैसे करते करते वो अजीब सा डांस कर रहे थे, लेकिन उनको देखने से पता चल रहा था कि ये मस्ती में है, मतलब बहुत खुशी वाले मूड में है। तो वो क्या करता है, अब खुद भी वो उस टाइम 20-21 साल के थे, तो चुपके से उनके उसी सर्कल में घुस जाते हैं। गट्स देख रहे हो आप आदमी की, मतलब ड्रिंक करके आदमी इतना निडर हो जाता है कि वो सीधा भूतों के सर्कल में घुस गए। अब पता नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन उनको पता था उनको कि एंटिटीज़ क्या हैं, उसके बाद भी वो उनके बीच में घुस गए और वैसे ही जैसे वो डांस कर रहे थे, अब देख तो लिया था कैसे कर रहे हैं, वैसे ही सेम डांस करने लगता है और वहाँ से क्या करता है, 2-3 मिनट तक वो डांस करता है। अब यहाँ पर बात हैरानी वाली ये है कि उनको पता ही नहीं चलता भूतों को कि हमारे बीच ऐसा कोई इंसान आ गया है, वरना वो भाग जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो भाग जाते हैं इंसानों को देखकर। तो वो उनके बीच में शायद हो भी सकता है कि वो 20-21 साल का था खुद, तो उनके जैसा ही था, तो उनको नहीं इतना पता चला होगा। तो वो 2-3 मिनट तक डांस करता है उनके साथ और उसके बाद चुपके से क्या करता है, जो थैली थी उसके पास उठाता है और भाग जाता है। और वो थैली उठा के जैसे भागता है ना, वो तो खड के किनारे किनारे उसके एक गाँव का रास्ता था और वही खड के कहीं साइड में होगा उनका गाँव, तो वो चला जाता है, ऐसे भागता है कि उसका पता ही नहीं चलता। तो जैसे फटाफट वो भाग के अपने घर आता है, तो क्या करता है, थैले को एक खूंटी पे टांग देता है, खूंटियाँ होती थी उस टाइम, तो उस पर टांग देता है और जाके उस टाइम पे जब रास्ते में मतलब वो आया तो उतर चुकी थी उसकी थोड़ी बहुत, तो इतना नशे में नहीं था वो, तो उसको फिर शायद घर जाके फील होता है कि मैंने क्या किया, तो मैं ले तो आया, लेकिन अब होता है ना डर लगने लग गया उसको, हो गया शुरू। इसके बाद वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो सोने चला जाता है चुपचाप। तो उसके घर में उस टाइम उसके भाई बहन थे जो भी थे और मम्मी पापा, तो कच्चे मिट्टी के घर होते थे, एक मंजिला ही होते थे उस टाइम, मतलब एक ही फ्लोर होता था। तो वो सो गया कहीं अपने पापा के पास जाकर। तो जैसे ही मतलब घर पहुंचा तो उसके आधे घंटे बाद उसके घर के नीचे, मैंने बताया कि खड के किनारे उनका गाँव था, तो वहाँ खड से 25-30 आदमी, ठीक है, वो उसका नाम चिल्ला रहे हैं कि दयाराम हमारा थैला वापस कर। तो वो साथ एक ही टोन में बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक साथ एक ही टोन में बात कर रहे हैं कि दयाराम हमारा थैला वापस कर। भाई वो खुद तो थोड़ा नशे में था, नींद पड़ गई थी उसको, थका हुआ था, लेकिन जो उसके पापा है वो उठ जाते हैं ये आवाज़ सुनकर कि भाई इतनी रात को कौन आ गया। तो वो उठते हैं हड़बड़ी में और खिड़की से बाहर, दरवाज़ा नहीं खोलते, खिड़की से ऐसे देख लेते कि क्या हो गया। तो वो जैसे घबराए हुए थे, तो दिखते हैं कि उनके घर से कुछ दूरी पर कुछ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जैसे 25-30 लोग खड़े हुए हैं और उनके सर जल रहे हैं। तो दूर से तो दिख गया ना कि आग जल रही है, उनको पता लग गया कि ये क्या, फिर वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम के लोग ना यार निडर भी बहुत होते थे और वो जानते थे इन चीज़ों के बारे में, तो वो घर के बाहर तो नहीं निकलते, लेकिन वहीं से बात करने लगते हैं उनसे कि क्या हुआ, तुम लोग क्या ढूंढने आए हो और कौन से थैले की बात कर रहे हो। तो बोलते हैं कि दयाराम हमारा थैला ले गया है और उसको बोलो हमारा थैला वापस करे। तो दयाराम तो बेचारा गहरी नींद में सोया हुआ, तो वो सोचते हैं, उनको लगता है कि होता है, मतलब इनके पास थैला तो होता ही है, सबको पता था। तो वो क्या करते हैं कि चुपके से जाते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं और फिर दयाराम को आवाज़ लगाते हैं कि जल्दी उठ और तू किसका थैला उठा के लेके आया है और बाहर देख क्या हो रहा है। तो वैसे ही दयाराम को तो पता था उसने क्या करा है, तो फटाफट वो हड़बड़ी में उठता है और फिर बोलता है कि
क्या हुआ, कौन लेने आया, क्या हुआ। तो उसको डाउट भी था, ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मतलब मैं पजेस्ड हो जाऊँ या कुछ ऐसा हो जाए। तो वो डरा हुआ था, तो वो सारी बात बता देता डर के मारे अपने पापा को कि मैं ऐसे ऐसे उनका थैला उठा के ले आया हूँ। तो बोलते पागल है क्या, तू थैला कैसे उठा के लेके आ गया उनका, और वो जब तक तू देगा नहीं वो छोड़ेंगे नहीं तुझे, और हो सकता है तुझे मार भी दे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, भूतों का थैला तू उठा के लेके आ गया। तो उन्होंने जो भी था उस टाइम वो इतना डिस्कस नहीं करा, और वो बोलते थैला बता कहाँ रखा है, तो बता देता कि ऐसे खूंटी पे लटकाया है। तो अब इस राज से पर्दा उठने वाला है कि आखिर उनके थैले में होता क्या है, मतलब ऐसा क्या कैरी करते हो उसमें कि हमेशा उसको अपने पास ही रखते हैं। मतलब भूत है ना, वो क्या ही करेंगे थैले देखो का। मैं ना जी ये चीज पूछने वाला था कि थैले में क्या मिला क्या नहीं था, लेकिन दिल्ली में ना इसके ऊपर एक बहुत गंदा वाला मजाक बना हुआ है, तो मैं इस अच्छा किस्से को छेड़ना नहीं चाह रहा था अच्छा। कि सामने से आए कि तेरे को क्यों बताऊं मैं। अरे नहीं, बता, आप बोलोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ, दिल्ली के लोग जो है ना इसे बहुत लेम जोक बना रखा है इसके ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैंने हाँ। पूरे वक्त नहीं पूछा कि थैले के अंदर था क्या। एक बात बोलूं, जोक बनाना आसान होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ पकड़ो बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके ऊपर बीतते और जिन्होंने सामने से देखा होता है ना, वो उसका हाल वही जानता है कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा था, उन्होंने क्या करा, खूंटे से वो थैला उठाया, तो वैसे तो वो देने वाले थे, बाहर फेंकने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि इतने टाइम से ये सस्पेंस बना हुआ है, उनको भी पता था थैला होता है लेकिन पता नहीं है क्या है उसमें, तो वो सोचते कि देख ही लेता हूँ, देखने में क्या जा रहा है, ये पिताजी ने सोचा जी कि देख के दे दूंगा। भाई दयाराम तो डरा हुआ था, वो बैठा हुआ था बेड पे, नींद तो उड़ गई थी उसकी कि घर तक आ गए लेने के लिए। तो वो अपने पापा को बोलता भी नहीं, वो खुद से ही जाते हैं, मतलब उनका ये था कि मैं बाहर फेंक दूंगा और वो उठा लेंगे चले जाएंगे। उनको ये पता था ना कि एंटिटीज ऐसे परेशान नहीं करती, मतलब दूर भागते हैं इंसानों से, तो शायद ये थैला लेके वापस चली जाएंगी। तो वो थैला खूंटी से निकालता है और ऐसे खोलता है, जो अंदर था ना वो देख ही नहीं पाता, मतलब उसमें इतनी चमक थी, इतनी ज़्यादा चमक थी कि उसकी आंखें ऐसे हो जाती हैं और वो देख ही नहीं पाता कि है क्या, बस उसको इतना दिखता है कि चमक है बहुत ज़्यादा और पता नहीं क्या है, तो दिखी ही नहीं वो चीज़ उसको कि है क्या। और उसकी आंखों पे पड़ी, उसने फटाफट थैला बंद कर दिया और डर के मारे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंका तो उसके बाद उसने देखा नहीं बाहर क्या हुआ क्या नहीं, खिड़की बंद की और अंदर आके बेड पे बैठ गया। तो इसके बाद तो जो भी उनका डिस्कशन हुआ अपना फैमिली का जो भी हुआ होगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि शायद इंसान इन चीज़ों के बारे में मतलब जो जानने की कोशिश करते हैं ना, इतना इजीली नहीं जान सकते इन चीज़ों को। अब उस थैले में क्या था वो इतना मतलब शायद ऐसी नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था, तो वो देख ही नहीं पाया उस चीज़ को कि है क्या, वो पता ही नहीं चल पाया। जी रोशनी दिखी। जी रोशनी दिखी और इतनी तेज थी कि उनको आंखें बंद करनी पड़ी अपनी। शुक्र है अपनी आंखें ही नहीं खोदी उन्होंने। हाँ, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन सही में उस टाइम के लोग कितने निडर थे जी जो ऐसे हरकत कर देते थे। हम्म। और मैं ये सोच रहा हूँ उस टाइम की मदिरा भी कितनी स्ट्रांग रहती होगी कि भूतों के बीच में घुस गए। सच में गट्स भी, और पी भी रखी थी, तो सोचो। मैं तो सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है 2-4 पैक भूतों ने भी लगा रखे, तो उन्हें भी नहीं पता चला उनके बीच में कोई नहीं, नाच के चला गया। उनके वो एंटिटीज ऐसी होती है, हमेशा मस्ती में रहती है, जैसे होते हैं ना लड़के इस एज में कैसे होते हैं, तो वो एंटिटीज भी वैसी लाइफ जी रही होती है। हाँ, इस एज में लड़के कैसे होते हैं, यहाँ तो मरे जा रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। अरे लड़कियों, वो लड़कियां कहाँ थी वहां पर, वो तो अपनी मस्ती में थे, हाँ, दोस्तों में। हाँ, तो यही तो मैं सोच रहा हूँ कि उनकी तो मौत भी इस हालात में हुई है कि एक तो कुंवारे मरे फिर भी खुश है, चलो भाई लौंडों में खुश। हाँ, वो दोस्तों के साथ ही खुश है।